बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। पॉजिटिव क्लोजिंग आई 138 प्लस की, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारी पीएसएक्स बार बार हमें रिमाइंड करवाती है टाइम टू टाइम। और जो लोग उसको एक्सपीरियंस करके उससे सीख लेते हैं तो वो फिर आने वाले दिनों में जो उनसे दोबारा लॉस होने से भी बचाते हैं अपने आप को और अच्छा प्रॉफिट भी कर लेते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि कुछ स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आई और उससे पहले वो ज़रा प्रेशर में रही और थोड़ी पैनिक सिचुएशन आई। तो इस पीएसएक्स की मार्केट में यहाँ माल छुड़वाया भी जाता है और एक टर्म होती है माल पहनाया भी जाता है। तो आपने बस माल पहनाने से बचना है और माल छुड़वाने से भी अपने आप को बचाना है। अगर ये दो काम आप मैनेज कर लें तो बीच में आपका प्रॉफिट ही है। तो ये चीज़ें पीएसएक्स में रिपीटेडली एवरी ईयर मुख्तलिफ टाइम टू टाइम होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से दोस्त जो है वो ये है कि रिपीटेडली ट्रैप में आ जाते हैं। तो उस ट्रैप में बस आपने बचना होता है और स्टॉक मार्केट को एज ए इन्वेस्टमेंट लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर बेहतरी होगी। अगर डे ट्रेडिंग पे और क्विक प्रॉफिट की ग्रीड में जो है गलत स्टेप लेंगे, गलत एंट्री, तो वो फिर थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो मार्केट में तो देखें सूरत हाल जो हमने डिस्कस की थी, इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें आपको पता है कि एक पीक आउट होकर अब वो चीज़ें आस्ता आस्ता कुछ बेहतरी की तरफ उम्मीद है कि जानी चाहिए। प्लस एफएटीएफ का आपको न्यूज़ आ रही होंगी कुछ कि उनका भी इजलास आ रहा है 21 अक्टूबर को, आई थिंक 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। उसमें काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट पे आता है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा ओवरऑल, क्योंकि आप सबको पता है कि कितने सालों से हम ग्रे लिस्ट में हैं और आल दो कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, हम उनकी जो भी रिक्वायरमेंट उनको पूरा कर चुके हैं, उसके बावजूद वो नेक्स्ट मीटिंग पे ले जाते हैं। तो अगर हम वाइट लिस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं देन इट विल बी अ वेरी गुड न्यूज़। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है नेक्स्ट वीक में, तो लेट्स सी। अभी तक तो यही खबरें कि स्टेटस को रहेगा मार्केट में। ज़्यादातर तो इसी चीज़ को जो है वो फोर्स ही किया जा रहा है, बट अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन आती है तो देन इट विल अगेन गिव अ गुड बूस्ट टू मार्केट। तो जैसे वो डेट करीब आएगी तो उसमें फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे मार्केट के हवाले से। तब तक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज हपको के हवाले से, और हपको के साथ फिर आप कैपको को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हपको रिसेंटली आपको याद होगा इसका रिज़ल्ट आया और नॉर्मल रिज़ल्ट था और उसके बाद ये प्रेशर में भी रहा। तो बहुत से दोस्तों ने प्राइवेट में भी पूछा कि हपको जोन्स है उसको अब क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या उसको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 70 के आसपास ये चला गया था। तो आप देखें अभी रिसेंटली इसने अनाउंस किया 155% डिविडेंड अनाउंस कर दिया और हपको इस वक्त जो है आप देखें तो वो 77-78 के पास आ चुका है। तो बात ये है कि जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, खाली हपको की बात नहीं है, बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर के। और ख़ास तौर पे अगर उस सेक्टर में कोई स्पेसिफिक न्यूज़ ना हो बैड, या उस इंडस्ट्री को या उस सेक्टर में कोई, जिसे कहते हैं ना, जिस तरह ऑटो सेक्टर में एक आप कह लें कि अब ब्रेक आया हुआ है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है कि उसमें एज अ होल पूरा सेक्टर ही जो है वो डाउन हो जाता है। बट अदरवाइज़ अच्छा स्टॉक जो है अगर आप अच्छी प्राइस पे लें, इवन आप ऑटो सेक्टर को भी देख लें, जो इनके बिल्कुल जब बॉटम आउट के पास प्राइसेस आएंगे और वहाँ पर वो लेते हैं तो उससे फिर आप फर्दर अपसाइड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जब पॉलिसी शिफ्ट आया, चीज़ें बेहतर हुई, तो वही आप दोबारा जो है उनमें रैली देख लेंगे। तो ये एक साइकिल है जो कि बार बार मुख्तलिफ जोन से अदवार में आपके सामने पीएसएक्स में आते हैं। तो आपको इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। तो वही चीज़ थी कि जिन लोगों ने होल्ड किया और आज वो मेरा ख्याल है कि अच्छी रिकवरी भी दे देंगे, डिविडेंड भी आता जाएगा। और प्लस कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि आप डिविडेंड यील्ड के लिए लेते हैं, उसमें कैपिटल गेन आप इतना जो है कंसिडर नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हपको उनमें से एक है, एंग्रो फर्टिलाइज़र उनमें से एक है, एंग्रो उनमें से एक है, इसके अलावा कैपको भी है आप कह सकते हैं, और बहुत से स्टॉक्स हैं, बेताशा स्टॉक्स हैं जो आप डिविडेंड के लिए लेते हैं। तो फिर उनको आपने अपने पास होल्ड करना होता है फॉर कपल ऑफ ईयर्स। ये कोई चंद हफ्तों या चंद महीनों की बात नहीं होती, वो कुछ सालों की बात होती है। तो फिर आप उसमें अगर आप देखें उनके डिविडेंड को कैलकुलेट करें, उनकी प्राइस
रिकवरी को कैलकुलेट करें तो वो अल्टीमेटली आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे जाते हैं। तो हबको उनमें से एक है। अच्छा, हबको तो उसने तो एक चीज़ बता दी, 155% डिविडेंड अनाउंस किया, उसमें एक रैली बन गई और आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग आई, तो वो तो एक अच्छे साइड में गया। कैप्को के बारे में अब हमें क्या देखना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जिन दोस्तों ने बाई किया हुआ है ज़रा हाई साइड पे, उनके लिए, या कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसमें क्या सजेशन है? तो देखें, कैपो एक प्रेशर मेरा वो था कि इसका जी लाइसेंस जो है वो पता नहीं आगे जाके एक्सपायर हो रहा है, वो रिन्यू होता है नहीं होता, दिस एंड डैट। और फिर न्यूज़ आ गई कि लाइसेंस जो है वो 3 साल के लिए जो है उसको कर दिया गया है, अप्रूवल मिल गई है। रिज़ल्ट नॉर्मल आया, डिविडेंड भी इतना ख़ास रिसेंट आप देखें तो नहीं कैपको उस तरह दे रहा, लेकिन जो प्राइस है इस वक्त कैपको की, ये इसमें वरी करने वाली बात नहीं, ये वो प्राइस है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो कैपको को क्योंकि अब 3 साल के लिए तो फिर आपके पास टाइम है, तो बीच में आप देखेंगे कि ये भी डिविडेंड भी आएंगे, बाकी चीज़ें भी आएंगी, और कैपको को आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगेन 40 से ऊपर देखेंगे। तो कैपको जिनके पास है वो 30 के आसपास, अगर बिलो जाता है तो एवरेज कर सकते हैं, और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और फिर वही बात कि डिविडेंड के लिए इसको रखना चाहता है, तो वो अराउंड 30 उसके बिलो एंट्री ले सकता है विद मिनिमम रिस्क। रादर के जब कैपको में एक रैली बन जाए और ये 35-36 पे चला जाए, वहाँ पे जाके आप एंट्री लें, तो बेहतर है कि आप इन रेट पे एंट्री ले लें। और जब अगर ये हाई साइड पे जाता है, आपसे मिस हो जाता है, तो फिर आप इसको छोड़ दें, फिर आप किसी और स्टॉक में चले जाएं, बिकॉज के जो ये डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक होते हैं इनमें कैपिटल गेन कम आता है, और जब आता है तो उसके बाद फिर एक अरसे तक ये प्राइस को सस्टेन करते हैं विद इन अ शॉर्ट रेंज ऑफ प्राइस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें टाइमली एंट्री ले लें और उसके बाद इसको होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। तो ये तो था हबको और कैपको के हवाले से कि इसमें जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हुआ है और जो प्राइस लेवल है उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दूसरा बात है टेक्नोलॉजी साइड पे। तो टेक्नोलॉजी साइड पे तो हमेशा मैं आपको, उसमें बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर एज अ होल मैंने बताया कि इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें कि ये वो सेक्टर होगा जो आने वाले सालों में परफॉर्म करता नज़र आएगा, और गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से आप रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें टीआरजी में तो हम डिस्कस करते रहे हैं कि एक जो मैक्सिमम गेन जिन दोस्तों ने 80 के आसपास में बिलो लिया था वो कर चुके हैं। अच्छा, अब कहने का मकसद ये डेली की उसमें इतना वॉल्यूम जनरेट होता है, तो लोग 130 पे भी बाय कर रहे हैं, 128 पे, 29 पे भी बाय कर रहे हैं। बट ये थोड़ा सा मेरा ख्याल रिस्क है, दो कि उसमें पोटेंशियल है, वो आगे भी जा सकता है, बट आपने हमेशा रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि वो रिस्क फैक्टर अब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो प्राइस ऊपर की प्राइस पे आप बाय करेंगे, तो हमेशा रिस्क फैक्टर जहाँ पे मिनिमम हो वहाँ पे एंट्री लें, और जब रिस्क फैक्टर हाई साइड पे चला जाए तो वहाँ पर एग्ज़िट लेना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसोल को आप कंसिडर जो सा कर सकते हैं, दो कि उसकी प्राइस 90 से बिलो एक्चुअल प्राइस है, बाइंग प्राइस, लेकिन अगर वो आपको 96, 97, 90, इवन 8 तक भी अगर मार्केट स्टेबलाइज रहती है तो वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग अगर 96 से नीचे है तो सिर्फ वहाँ पर एंट्री है, जिनके पास है वो बस होल्ड करें। एवियन अभी भी अच्छी बाइंग प्राइस पे है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बिलो 80 सारी ही अच्छी प्राइसेस हैं और विद द टारगेट ऑफ 100। उसके बाद जी वर्ल्ड कॉल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेनी स्टॉक है, बट आज वॉल्यूम लीडर रहा, 346 मिलियन शेयर्स का जो है वो उसमें काम हुआ, और तकरीबन 0.52 यानी तकरीबन उसकी जो प्राइस है उसके लिहाज से आप देखें तो 46% जो है वो गेन के साथ आज इसने क्लोजिंग दी। तो रीज़न उसकी क्या थी कि एक न्यूज़ आई कि जो वर्ल्ड कॉल है वो जो अपना सेकंड फेज़ है उनके प्रोजेक्ट का, उसके लिए वो नेस्डैक पे लिस्टिंग जो है उसको फोर्स ही कर रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी जिसके ऊपर एक अच्छी खासी जो सी है उसमें मूवमेंट भी आ गई, रैली भी आ गई। तो अब इसमें देखें सिचुएशन फिर वही है कि एक बुरा स्टॉक भी है, एक पेनी स्टॉक भी अगर आप देखें तो उसको भी अगर आप जब बॉटम आउट हुआ हो वहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो भी चांस होगा कोई न्यूज़ आ जाएगी जब कभी। तो क्योंकि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक, या तो थर्ड फेज़ में जब मार्केट बुलिश हो तब उनमें मूवमेंट बनती है, या कोई न्यूज़ आ जाए तो तब मूवमेंट बनती है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट ले जाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर क्या है कि अब ये न्यूज़ आई,
उस न्यूज़ की बेस के ऊपर कल अगर कोई इसमें एंट्री जाके 1.7 या 1.8 पे ले लेता है, या जिसने आज 1.7 के पास ली होगी एंट्री, और इस न्यूज़ का जब इफ़ेक्ट कम होगा, क्योंकि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है नैस्डैक के लिए, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं वर्ल्ड कॉल से, नहीं होती, वो चीज़ होती है जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं, नहीं होती, इसमें भी टाइम लगेगा। तो इस न्यूज़ का जो एक इमीडिएट इफ़ेक्ट आया जो आज हमने देख लिया, जब ये इफ़ेक्ट कम होगा तो ये अगर वापस थोड़ा सा नीचे आता है तो जिसने हाई साइड पे बाय किया होगा वो दोबारा इसमें थोड़ा सा उसको फिर वेट करना पड़ जाएगा। वो कितने टाइम के लिए वेट करना पड़े, नो बडी नोज़। तो इसलिए अच्छे स्टॉक में तो अगर आप थोड़ी सी ऊपर भी एंट्री ले लें तो चांसेस होते हैं कि आपकी प्राइस रिकवरी हो जाएगी अगर डिप आ जाता है, और आप उसको क्रॉस भी कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। बट पेनी स्टॉक में अगर आप गलती से हाई साइड पे एंट्री ले बैठे हैं तो फिर उसमें नो बडी नोज़ के उसमें आपकी चंद महीनों में रिकवरी होती है या उसमें चंद साल लग जाते हैं रिकवर होने में। सो इसलिए पेनी स्टॉक में बी वेरी केयरफुल। कोई न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ का क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, कितनी अथेंटिसिटी है उसकी, क्या वो जो न्यूज़ आई है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो एक्चुअली प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एंट्री लें, और वो भी एंट्री उस वक्त लें जब वो अभी रैली बन रही हो, ना कि जब रैली बन के एक लेवल जो सा अचीव हो जाए वहाँ पे जाके एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो फॉर वर्ल्ड कॉल होल्डर्स जिन्होंने तो 1.2, 1.5 या 1.25 के पास लिया था, उनके लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वो कल अगर हाई साइड पे थोड़ा सा जाता है तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और नए इन्वेस्टर्स के लिए हाई साइड पे कल एंट्री लेना इसमें रिस्की होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में पेनी स्टॉक में ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए। बाकी कल के लिए अगेन मार्केट में वही स्ट्रेटजी है, अपने कैश को थोड़ा सिक्योर रखें, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, लो साइड पे बाय करें, और अपना पोर्टफोलियो आस्ता आस्ता बिल्ड करें, और उसमें आईटी सेक्टर की जो सी है परसेंटेज उसको इंक्रीज़ करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको अच्छा गेन जो सा मिल जाएगा जैसे ही ये पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ख़त्म होगी और एक स्टेबलाइज मोड में मार्केट आ जाएगी। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर कोई न्यूज़ आती है, फर्दर कोई स्टॉक जिसमें पोटेंशियल है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।